फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड सर सीरियसली मैंने देखा पूरा, मैंने विज़िट किया, मैंने बिल्डिंग्स देखी सर, जहाँ से आपने शुरुआत की थी और यहाँ बहुत बड़े मुकाम पे है आज सर। क्या आपने अभी सीरियसली सोचा था कि इतने मुकाम पे गूंज का ये एनजीओ होगा? तो देखो, हमने जब शुरू किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि कोई एनजीओ शुरू करना है। अच्छा। ना ये सब अकल थी। शुरू इसलिए किया कि भाई कोई चीज़ बॉदर कर रही थी और आपको लगा कि कोई सोल्यूशन है आपके पास, तो आपने शुरू कर दिया। ये है कि भाई वो तो एक पर्सनल इशू है लाइफ में कि एटलीस्ट मैं जब किसी चीज़ में घुसता हूँ तो मैं वो सोचता हूँ कि बड़ा ही होना चाहिए। अच्छा। वो एक लाइफ का जनरल फंडा है, बनियाओं का होता है। ये तो नहीं पता मुझे, बट वो एक पर्सनल फंडा है कि भाई जो भी है कुछ हो। एक तो मतलब 2-3 चीज़ों पे मेरा पर्सनल ध्यान हमेशा रहता है कि एक तो बहुत बारीकी वाला काम होना चाहिए, जिसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग होनी चाहिए। यदि कोई भी आप काम करो, परफेक्शन हो, डिटेलिंग हो और स्केल हो। गूंज ऐसा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हम ये सब करेंगे और हम लोग कभी देश में हेल्थ के लिए जाने जाएंगे या रूरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाएंगे, या कोई हमको एंटरप्राइज कहेगा, लीडिंग एंटरप्राइज ऑफ वर्ल्ड, कोई हमको मूवमेंट कहेगा। ये सब नहीं ना सोचा था ना पता था। सर एक पर्सनल सवाल था जो मेरे दिल में आ रहा है, बिकॉज मैं अभी 22 साल का लड़का हूँ। सो जब आपने शुरुआत, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन, मेरा भी मास कम्युनिकेशन फील्ड है, सो सर जब आपने शुरुआत की थी इस चीज़ की, जब आपने सोचा था कि नहीं मुझे रियली 67 क्लोथ्स आपने जो शुरुआत की थी घर से, सर उस टाइम पे लगा नहीं कि यार मेरी शादी भी हो गई है और हाउ आई विल रन माई हाउस, अगर मैं ये करूँ तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये सब मैं हमेशा बहुत सारे लेक्चर्स में स्पेशली यूथ से और सबसे ही बोलता हूँ कि लॉजिक लार्जली इज ऑलवेज फॉर नॉट डूइंग समथिंग। कैन सर रिपीट? ऐसे लॉजिक इज फॉर नॉट डूइंग समथिंग। डूअर्स नेवर लुक फॉर ए लॉजिक। यदि उनको करना है तो करना है, क्योंकि लॉजिक आप अपने लिए ढूंढते जा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली आपको करना नहीं है। यदि आपको कल आपके अपने कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और ये मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों से, और यदि आपने इफ़ यू डिसाइड एट ए सर्टेन पॉइंट कि आपको यू हैव टू स्पेंड द लाइफ नाउ टुगेदर, तो डू यू स्टिल कम बैक विद द लॉजिक एंड से कि मेरे पापा नहीं मान रहे, और यू ट्राई योर बेस्ट, साम दाम दंड भेद की भाई यू गिव योर 100% 500% टू दैट, एंड देन इफ़ यू फेल दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो तो हम सभी लोग बहुत सारी जगह लाइफ में करते ही हैं कि हम करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, बट एटलीस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिंगल माइंडेड होके, फोकस्ड होके, अच्छी इंटेंशन के साथ आप अपना 100-200% उस चीज़ में डालो, तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी वेरी हाई। यदि आप कुछ कर रहे हो और ये कह रहे हो कि यदि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, तो वो पहले वाले को आप 100% कैसे दोगे? 100% कैसे दोगे? क्या बात है, बहुत बड़ी लर्निंग ली है। आपको पूछना है मैम? सर अब सर जैसे बीइंग अ वुमन ऑब्वियसली एनजेपीसी मेरे लिए एक क्या बोलूँ, मतलब आई ओपनिंग मेरे हिसाब से है, एंड दैट टू बीइंग अ यूथ। बहुत ही लोगों को नहीं पता है, खासकर मेरी जनरेशन के लोगों को। तो आपने उस टाइम पे, आज से कितने साल पहले, आपने जाके गांव की औरतों को एजुकेट करना सोचा, तो मतलब उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी तो डेफिनेटली आई होगी, बट कैसे किया हो आपने? कोई हेल्प ली, कैसे उनको किया? क्योंकि आज भी वहाँ पे ये सब बात करना टैबू है, रादर इन लाइक नादर इन कंपैरिजन, बट रूरल के अर्बन में भी आज तक टैबू होता है ये सब। तो कैसे आपने उस चीज़ को इनिशिएट किया, प्रमोट किया वहाँ की औरतों में? बात कैसे करना शुरू किया? देखो, मैं इसीलिए बार बार एक वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इंटेंशन का या नियत का, है ना। हम लोग आपस में बैठ के, अब जैसे ये इतना बड़ा ऑफिस है, इसमें इतने सारे गर्ल्स हैं, सब हैं, हम लोग आपस में बैठ के बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करते हैं, बट यदि आपकी नीयत साफ़ है तो ये बातें बहुत आसान हैं। तो आपने जैसे ये कंफर्ट दिया और एक स्पेस दी, और उनको ये समझ आया कि भाई ये सही इंटेंशन के लोग हैं, ये सिर्फ इन चीज़ों को इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि इनको मज़ा आ रहा है बात करने में। आई थिंक पीपल ओपन अप, व्हाई नॉट? डू यू थिंक सर आई एम एन एंटरप्रेन्योर? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बहुत बार लोगों से कहता हूँ कि भाई जब हमने शुरू किया था तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर में कितने ही आते हैं। बट अब तो बड़ा बज़वर्ड हो गया, अब तो हर एक आदमी बोल रहा है। हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग तरह का मॉडल है, मतलब काम है। एक तो बहुत बड़े लेवल पर ये एक गांधीयन मूवमेंट की तरीके से है, जहाँ पर आप आखिरी इंसान की स्वराज जैसी बातें कर रहे हैं,
और गांव के जो दूर दराज का इंसान है उसको आप सिर्फ इस बात पे नहीं माप रहे कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं और वो इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता। आप वो जो है उसको लेके आप वैल्यू करते हैं और वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना। दूसरी तरफ ये है कि आप कैसे कर रहे हैं उस काम को, वो एक तरह की एंटरप्राइज तरह का चीज़ है, क्योंकि आप मुफ्त में नहीं बांट रहे किसी को, किसी की डिग्निटी को चोट नहीं कर रहे। और आपने पिछले 20 साल के अंदर बहुत सारी नई करेंसीज खोजी हैं। आप मटेरियल को करेंसी बोलते हो, आप लेबर को करेंसी बोलते हो, आप स्किल को करेंसी बोलते हो, लोकल रिसोर्सेज को करेंसी बोलते हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ पैसा अकेला करेंसी नहीं है। तो वो शायद एक छोटा बता एंटरप्रेन्योर वाला कुछ हरकत होगी। सर वे यू सी इस गूंज की NGO को आप सपोज, मैं बहुत ही सॉरी मैं थोड़ा सा बात करूँगा ऐसी, लेकिन हमारे चले जाने के बाद या इस जनरेशन के चले जाने के बाद ये तो रहेगा NGO, इसका आप कहाँ विजन देखते हैं? देखो भाई, एक तो NGO शब्द का इस्तेमाल बंद करो, पहली बात। क्यों? वो इसलिए कि मेरी लड़ाई सबसे ये है कि आपकी पहचान वो क्यों है जो आप नहीं हैं। आपकी पहचान वो क्यों है जो आप नहीं हैं। तो कुल मिला के तो आप भी NGO ही हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आप भी नहीं हो जी, है ना। फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, सारे नॉन गवर्नमेंट ही हैं वो जी। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि एक गवर्नमेंट होता है, एक नॉन गवर्नमेंट होता है। तो पान वाला भी नॉन गवर्नमेंट ही है, हलवाई भी नॉन गवर्नमेंट है और रिलायंस भी नॉन गवर्नमेंट है। तो ये थोड़ा इससे बाहर आ जाए। तो हमारी पहचान वो होनी चाहिए जो हम हैं जी, सीधी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे लोग जिस लेवल पे काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आइडिया रेप्लिकेट हो। मुझे कभी भी इस बात पे लाइफ में कभी शक नहीं रहा कि अच्छे और ईमानदारी से किए हुए काम सस्टेनेबल नहीं होंगे। वो जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय ऑर्गेनाइजेशन के हम आइडियाज़ पे काम करें जी। और हम उन आइडियाज़ का रेप्लिकेशन हो, वो आइडियाज़ कॉपी हो और उस आइडियाज़ का मॉडिफिकेशन हो। लोग अपने कल्चर, अपनी ज्योग्राफी, अपने इकोनॉमिक हालात के हिसाब से उन आइडियाज़ को लेके जाएं। Have you ever thought, आपने कभी सोचा था 19 की उम्र में कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या फिर मैं पीपल विल नो मी, मैं स्पीचेस दूंगा? one-to-one question. Yeah. I mean, like we have done research on you. Trust me. So have you ever thought, sir? I mean, it's like ये सब नहीं सोचते थे यार उस टाइम में। आप एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। अच्छा। और बहुत ईमानदार मिडिल क्लास फैमिली से आते हो कि जब आप मतलब मैंने जब तक 12th किया था मेरे 7 स्कूल्स चेंज हो चुके थे। बाप रे। क्योंकि जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र हो जाता था पापा का, बिकॉज ऑफ हिज बिकॉज वेरी अपफ्रंट बस। तो उस समय आप बस एक कुछ अच्छा लाइफ में करना चाहते हो।